नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। आप खुश रहे, आनंद रहे। सज्जनों, आज मैं दो शब्द अधिक महीना या पुरुषोत्तम महीना इसके विषय में बताना चाहता हूँ। ये एक खगोलीय घटना भी है और ये तिथि का, क्योंकि हर साल और ये चंद्रमा का हिसाब से काम होता है। हर महीना में चंद्र का जो महीना होता है 28 घंटा, 28 दिन कुछ घंटा, तो 28 दिन कुछ घंटा में चंद्रमा का एक महीना हो जाता है। तो प्रत्येक महीना में जो है चंद्र मोटा मोटी 2 दिवस घटता जाता है प्रत्येक महीना में। तो मोटा मोटी जो है सो ये एक साल निकलने के बाद दूसरा साल और तीसरा साल जब लागू होगा तो उसी टाइम इसको तिथि को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, एक अधिक माने एक्स्ट्रा महीना, इसको पुरुषोत्तम महीना भी बोलते हैं, तो ये हो जाता है। माने ये साल जो होगा सो 12 महीना का नहीं होगा, 13 मास का हो जाएगा। और अधिक महीना के बाद, पुरुषोत्तम महीना के बाद में हर तिथि त्योहार थोड़ा लेट से हुआ। जैसे पिछला साल जिस अवधि में हुआ था उस श्रावण भी इस बार देरी से होगा, रथ पूजा देरी से होगा, फिर दुर्गा पूजा पिछला साल हो गया था सितंबर में, इस बार अक्टूबर में होगा, आधा अक्टूबर के बाद। तो ये सब जो है कार्यक्रम अब इसके बाद में आगे बढ़ता जाएगा। ये महीना मिला जुला करके पूजा पाठ के हिसाब से तो ठीक है, अनुकूल है। आप कोई भगवान का पूजा पाठ अपने हिसाब से करिए। आप जैसे जनेऊ का कार्यक्रम हुआ, मुंडन का कार्यक्रम हुआ, अन्नप्राशन हुआ या शादी विवाह, कभी का अकस्मात भी प्लानिंग कर लेता है शादी कर लें, इस सब के लिए महीना उचित नहीं है। कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं कर सकते, किंतु इसमें शांति पूजन का प्रावधान बहुत बेहतर है। इस महीना में ग्रहों का जो स्थिति रहता है एक पॉइंट पर आया हुआ रहता है। एक्स्ट्रा महीना है ये, तो इसमें नवग्रह शांति, मंगल शांति खास करके, या पितरों का शांति, ये सब बहुत सारा चीज भी इसमें आपको कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई शिव मंदिर में कर सकते हैं खास करके। हाँ, और ये महीना में दान पूर्ण करने का बहुत बड़ा प्रावधान है। जैसे कि अभी तुरंत निकला है खास करके एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी खास करके, तो इसमें ये दान करने का बहुत सारा प्रावधान है पूरा महीना। क्योंकि ये 15 तारीख तक, 15 जून तक जो है ये अधिक महीना है, पुरुषोत्तम महीना है। इसमें जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है और आपको प्राप्ति होता है। जो जिस टाइप का दान करते हैं उस टाइप का विशेष चीज उनको प्राप्त होता है। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक अन्न का तकलीफ नहीं होगा। अगर आप फल का दान करते हैं तो वंश की वृद्धि होगा, पुत्र पौत्रादि से घर भर जाएगा। खास करके यदि आप किसी को घर बनाने के लिए कुछ द्रव्य दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, या कुछ ईंट दान करते हैं, या सीमेंट बालू कुछ मंदिर में कहीं दान देते हैं, मंदिर में दान नहीं मतलब भेंट हो गया मंदिर के लिए, तो ये आपके घर बनाने के लिए और इस जन्म नहीं कई जन्म तक इसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप जिस टाइप का, जिस चीज को आप मदद कर सकते हैं, मदद हम लोग क्या करेंगे, सब तो भगवान का है, लेकिन इस हाथ से उठा के अपने दें। और आपके पास जो पैसा है, आपके जो बैंक में रखा हुआ पैसा है, वो सद उपयोग में लगे, सही काम में लगे। कभी काल ऐसा स्थिति सज्जनों बनता है, करोड़ों रुपया बैंक में जमा रह जाता है और आदमी ऊपर चला जाता है, कोई काम का वो पैसा नहीं रह जाता है, ना उसको हम भोग कर पाते हैं और ना कोई उपयोगिता में आता है खास करके, और फिर वो पैसा कोई काम का नहीं। हाँ ठीक है, आपके बच्चे उसको उपभोग करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन के लिए क्या किए? आप जो आज का सुंदर व्यवस्था था इस जीवन में, आप अच्छे से घर में रहे हैं, अच्छा सा आपको उपभोग मिला है, माता पिता अच्छा प्राप्त हुआ, आपका पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ बेहतर हुआ,
तो ये सब पूर्व जन्म का खेला है। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, आपका जो अच्छा व्यवहार है किसी के साथ, ये बहुत काम आता है। सज्जनों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने निजी संपदा को बेच के किसी को दान कर दीजिए, पुण्य करिए, नहीं। अगर आपके पास है तो आप जरूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो श्रद्धा तो है आपके पास, भक्ति तो है आपके पास, सोच तो अच्छा है, मुंह से एक अच्छा शब्द हम निकाल सकते हैं, ये भी अच्छे कर्म का महत्वता डालता है। अगर कोई दुखी है तो मैं एक अच्छा शब्द बोल के उसको अंदर से खुश कर सकता हूं। कोई परेशान है तो उनको दुत्कारना नहीं है, उनको प्रेम से एक शब्द अगर बोले तब भी मुझे पुण्य मिलता है। और सबसे जो बड़ा पुण्य है, सबसे जो बड़ा काम है, ये दूसरों का उपकार करना। जब व्यास जी 18 ठो पुराण पूरा लिख करके कंप्लीट कर लिए और हर पुराण में अलग अलग ढंग से एक ही शब्द दिया हुआ है। अब हर पुराण देखिए, जिस तरह आप फिल्म देखते हैं, एक जो विलन होता है जो अत्याचार करता है और एक जो हीरो होता है जो उस अत्याचार को समाप्त करता है। उसी तरह राक्षस हुआ और उसको समाप्त करने के लिए भगवान नारायण बार बार अवतरित होते हैं, माँ दुर्गा के अवतरित, शिव का, और हर युग में ये होता रहा है। ये उदाहरण स्वरूप वेद व्यास जी ने हम लोग को समझाने के लिए ये जो लिखे हैं, उपदेश दिए हैं। और बड़ा बड़ा श्रीमद् भागवत, प्रवचन, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, ये सब कथाएं हम लोग सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अनुकरण तो हम लोग करते नहीं हैं। सुन के आ जाते हैं, खास करके वहां से प्रसाद खा के आ गए। तो सज्जनों, मेरा कर्तव्य कथन यही है, सुनिए और उनको अनुकरण करिए। और लास्ट में व्यास जी एक श्लोक में पूरा चीज को एकदम क्लियर कर देते हैं, एक ही श्लोक में। श्लोक सुन लीजिए और श्लोक का मतलब जब समझिएगा तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् किंग वचनद्वयम्। व्यास जी बोलते हैं 18 ठो पुराण हमने लिख डाला, इसमें मैं सिर्फ 2 शब्द लिखा हूं, 2 शब्द का विवरण लिखा। और क्या करने से अच्छा हो सकता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् किंग वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरों का उपकार करना, दूसरों को भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपके पास ईश्वर ने दिया है तो आप उसको सपोर्ट करें, दूसरों को अच्छा शब्द बोलें, दूसरों से प्रेम करें, माने उसको। इससे हमारे ईश्वर हमारे पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और यही परोपकार जो है सो नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म कोई देखा नहीं है कि तुम महसूस तो कर ही सकते हैं। कुछ कुछ चीज है महसूस करने की चीज है। जब हमको बहुत जोर भूख लगती है तो भूख सामने में आकर खड़ा नहीं होता है, बाबू हमको खाना खिलाइए, पेट में बहुत भूख लगा है। हम लोग महसूस करते हैं, जब लेट्रिन बाथरूम जाते हैं तो महसूस करते हैं। तो सज्जनों, ये सब चीज पर हम लोग खुद महसूस करें और अपने ज्ञान मार्ग से, अपने चिंतन से एक ऐसा गलती मत नहीं कर लें तो अगले जन्म मेरा खराब हो जाए। इस जन्म तो ठीक है, हम अच्छा व्यवस्था से रहे हैं, हमारे घर में टीवी, पंखा, एसी, गर्मी लग रहा है तो एसी चला लो, ठंडा लग रहा है तो हीटर जला लो। किसी तरह का ईश्वर ने हमको दुख नहीं दिया। महानगर में रहने का मौका मिला, उस परम पिता परमेश्वर का मैं आभार प्रकट करूं और उनके आदेश से, उनकी कृपा से जिस तरह मेरा जीवन धन्य रहा है, कि हर जीवन जब हर बार मैं जन्म लूं, इसी तरह मेरा परिवार अच्छा मिले और मेरा परवरिश बेहतर ढंग से हो। इसीलिए मैं दान पुण्य ये सब क्रिया जितना है, ये सब करने का हमारे शास्त्रों में, हमारे जो सनातन धर्म जो है अपने आप एक साइंस है। ये प्रावधान दिया है जो आप अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे,
खाली मंदिर में घंटी डुलाने से नहीं होगा। आप 500 रुपया का माला चढ़ा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर मंदिर के सामने में कोई बहुत दयनीय व्यक्ति है, आपके पड़ोस में किसी का लड़की की शादी है लेकिन कर नहीं पा रहा है, आर्थिक मजबूरी है, आप अगर उसको मदद करते हैं तो मंदिर में 1000 रुपया का मिठाई चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, उसी से आपको पुण्य मिलेगा। तो सज्जनों, आप सबसे पहले इस महीना का सदुपयोग के लिए ये जो पुरुषोत्तम महीना है, इसको अपने जीवन में पुरुषोत्तम बनाइए, परम बनाइए। हम लोग बोलते हैं परंपरा। परंपरा का मतलब होता है जो परम, बहुत बेहतर हो, अच्छा हो, जो पड़ा माने जो पहले से हो के आया है, वो जितना परम हो, जितना बेहतर हो, उसको निभाएं। तो हमारे पूर्वज ने पहले जमाना में जिसका जो परिस्थिति था उस हिसाब से दान पुण्य करते थे। आज मेरे पास सब व्यवस्था है, आर्थिक मानसिक हर तरह से, तो मैं उस हिसाब से उसको यूज करूं, तो इस हिसाब से मेरा जो आर्थिक है, मेरा रुपया है, ये भी धन्य हो जाएगा और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। मेरा बाल बच्चा संतान सबको ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आगे जाके भी सब तरह से अच्छा होगा। तो सज्जनों, आप अपने पैसा, अपने आर्थिक को सदुपयोग में लाना, क्योंकि अगर पैसा दुरुपयोग होता है, अगर उपयोग में नहीं खर्चा होता है, तो पैसा का 3 ही गति होता है, फिर वो दुरुपयोग में चला जाता है। दवाई, मेडिसिन, शराब, तारी, दारू, गलत मार्ग में, या तो उसको उपभोग ही नहीं किया वो आदमी। तो मैं यही आग्रह करूंगा, जो आपके जीवन निर्धारित है, मैक्सिमम 80, 85, 90 बरस से ज्यादा कोई नहीं जीता है, 1-8% कोई, नहीं तो 60, 65, 68, 70 करते करते 80, 85 तक आदमी लगभग सबका काम लगभग पूरा हो जाता है। उसके बाद ये रुपया, पैसा, धन दौलत, संपदा, सब कुछ यही रह जाता है और मेरे बच्चे, मेरे परिवार उसको उपभोग करते हैं। अब वो अपने हिसाब से करेंगे, खास करके इसीलिए सज्जनों, इसको सही अपने आप, अपने सुरक्षित रहते रहते आप अपने ज्ञान इंद्रियां को खोल करके, और जब तक आपका ज्ञान है, शक्ति है, आप करें, आपके जीवन अच्छा धन्य हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो सज्जनों, मैं यही आग्रह करूंगा, आप लोग सब अपने अपने घर में विशेष ढंग से इसको करें, अपना दान पुण्य करें और अपने आस पड़ोस को खुशहाल रखें। नमस्कार।